हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। तो अपनी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय वर्ड्सवर्थ पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने इसके 1 to 12 लाइन को डिस्कस किया था। 13 लाइन से जो है हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए चलेंगे, अच्छे हुए समझते हुए चलेंगे एक एक वर्ड को। तो चलिए आज की इस वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक जो है इसको डिस्कस किया था। नॉट फेवर्ड स्पॉट्स अलोन बट द होल अर्थ, द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस दैट विच सेट्स। देखिए यहाँ से समझते हैं। विच देन वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉट फेवर्ड स्पोर्ट्स अलोन बट द होल अर्थ। देखिए यहाँ पर जो है बात की जा रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसके प्रभाव की, जो भी इफ़ेक्ट जो है उसका पड़ा लोगों पर, राजनीति पर, तो वो उसकी बात करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर कहते हैं नॉट फेवर स्पोर्ट्स अलोन, कि उसका जो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका जो असर है, उस क्रांति का जो प्रभाव है वो केवल अलोन स्पोर्ट्स यानी उसका प्रभाव जो है केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। इसने जो है पूरी बट द होल अर्थ, पूरी जो धरती है यानी कि पूरा जो संसार है, पूरे जो देश हैं भिन्न भिन्न, उनकी राजनीति पर, वहाँ की ज़िंदगी पर भी इसका इफ़ेक्ट साफ देखने को मिलता है उस वक्त। तो बहुत सारे चेंजेस आए और वहाँ भी लोगों ने, चाहे वो इंडिया हो, महात्मा गांधी हो, तो सब ने जो था इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स को माना और अपनी जो सोच है, जो एक राजनीति में बहुत बड़ा चेंज आया, लोगों में क्रांति की भावनाएं बढ़ी। तो इस चीज़ को यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस, द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस दैट विच सेट्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसने जो एक प्रॉमिस किया था, एक किस चीज़ का प्रॉमिस किया था, कौन सी ब्यूटी प्रदान करने की, ऐसी क्या खूबसूरती थी, उसने वादा किया था किसका? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी का वादा था, समानता का वादा था और बंधुत्व यानी भाईचारे का जो वादा था, जो कि उसने सेट किया था लोगों को देने का। यानी कि उससे पहले जो था लोगों के पास इन सब चीज़ों का अभाव था, लोगों को दबाया जाता था। तो ये एक वादा जो उसने सेट किया था वो उसने पूरा किया। पूरा कैसे किया? द बर्डिंग रोज अबव द रोज फुल ब्लॉन, जैसे कि एक कली होती है और उसका एक वादा होता है, कली की पूरी ज़िंदगी कब बनती है? जब वो फूल बनकर पूरी तरह खिल जाती है। इसी तरह ये भी जो एक फूल की तरह पूरी तरह फुल ब्लॉन, पूरी तरह खिल गया। यानी कि ये जो वादा था कली के रूप में किया गया था, फूल के रूप में खिलकर पूरी तरह पूरा किया गया। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को जिस जिस चीज़ की उम्मीदें थी वो चीज़ें प्रदान की गई। अब ब्रैकेट में जो लाइन है उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। एज एट सम मोमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ट अमंग द बावर्स ऑफ पैराडाइज इट्सेल्फ। तो यहाँ जो है पॉइंट वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कि जो पैराडाइज में रहने वाले हैं उनको भी ये जो चीज़ें हैं, जो खुशी है या जो भी इस क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे, जो लोग थे, उन्होंने जो महसूस किया, जो ज़िंदगी उन्होंने जी उस दौरान, वो ऐसा मानो पैराडाइज में रहने वाले लोगों को भी नहीं मिली है, वो भी इसे अनछुए रह गए। What temper at the prospect did not wake to happiness unthought of। यहाँ पॉइंट कहते हैं कि टेम्पर यानी प्रत्येक पर्सन, हर इंसान जो था वो अनछुआ या अनसोचा नहीं रहा, यानी उस इससे जो था वो जाग गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो क्रांति आई, ये क्रांति आई, इसने क्या किया? उस खुशी को सबको दिया। हर इंसान जो था वो ये सोचने पर मजबूर हो गया और वो जो कहते हैं ना एक नींद होती है, एक अधूरी खुशी होती है, उसको वो पूरी हुई और वो हर चीज़ को सोचने लगा, अपनी राइट्स के बारे में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में। तो हर इंसान जो था वो जागा और सोचने लगा। द इनर्ट
वर राउज्ड। अब कैसे लोग थे वो, कैसे पर्सन थे, कैसे टेम्पर थे, जिन्होंने चीज़ों को सोचा। इनर्ट होता है पैसिव लोग, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, जो हमेशा मतलब थोड़े स्लॉथफुल होते हैं, तो वो कहते हैं उनको भी इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने राउज़ किया, उनकी भी सोच को जगाया। लाइवली नेचर्स रैप्ट अवे। और जो ज़िंदगी से भरपूर लोग थे उनका क्या हुआ, वो तो खुशियों से भर गए। दे हु हैड फेड देयर चाइल्डहुड अपॉन ड्रीम्स। वे लोग जो अपनी ज़िंदगी में ख्वाबों के साथ जीते थे। द प्ले फेलोज ऑफ फैंसी हु हैड मेड ऑल पावर्स ऑफ स्विफ्टनेस सब्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब कह रहे हैं कि वे वो लोग जो ज़िंदगी में सिर्फ इन चीज़ों के बचपन में सपने देखते थे, सपनों पर जीते थे कि हमें इक्वालिटी मिलेगी और हमें लिबर्टी आज़ादी मिलेगी, ये जो मोनार्की है, ये जो जुल्म उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इससे छुटकारा मिलेगा। ये सब क्या था, एक फैंसी थी उनके लिए। मगर जब उन्होंने इन चीज़ों को सोचा कि उन्हें ये सब चीज़ें पानी हैं, और सबने एक दूसरे का जो है, कॉमन पीपल ने और बड़े बड़े जो थे लोग, उन्होंने सब ने एक दूसरे का साथ दिया, तो ये सब चीज़ें सच साबित हुई। हु हैड मेड ऑल पावर, उन सब ने अपनी किन ताकतों का इस्तेमाल किया इस सपने को सच करने के लिए, इस फैंसी को सच करने के लिए। स्विफ्टनेस अपनी तेज़ी का, सब्टिलिटी अपनी चालाकी का, अपनी समझ का, अपनी तेज सोच का, एंड स्ट्रेंथ और अपनी ताकत का। देयर मिनिस्टर्स हु इन लोडली वाइज हैड स्टड। और उनके जो मिनिस्टर बने थे, ये चीज़ें जो थी, चाहे स्विफ्टनेस थी, सब्टिलिटी थी, स्ट्रेंथ थी, जो थी इस कार्य में, इस क्रांति में, उनके मंत्री मंत्री कह सकते हैं कि उनको पथ प्रदर्शक बने, पायनियर्स बने, उनके लिए एक रास्ता जो पेव किया गया। और हु इन लोडली वाइज, जो कि ज़िंदगी में बहुत समझदार थे, जो कि बहुत ऊंची सोच रखने वाले थे, उन्होंने उनकी सोचों को हिलाया, उनकी सोचों में एक क्रांति पैदा की। एमंग द ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस, और उसकी सेंस में बड़े बड़े सोच, बड़ी बड़ी जो है आइडियाज़ को पैदा किया, बड़ी ऊंची विचारों को पैदा किया, समझ पैदा की। अ डेल्ट विद व्हाट्सो एवर दे फाउंड देयर। और उन्होंने उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़, हर आइडिया को अपनाया, हर अच्छी सोच को अपनाया जो भी उन्हें मिलता गया। यानी हर इंसान, हर कॉमन इंसान जो था इसमें शामिल हुआ, आइडिया को शामिल किया गया, यानी हर एक सिंगल पर्सन की वैल्यू को समझा गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वीडियो जो है बहुत बोरिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में जो है, इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसको हम कम्प्लीटली जो है डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो आई होप आप जो है अच्छे से समझते हुए चले हैं एक एक वर्ड को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।